राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ना लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ ना जिसे सुन के आपको यकीन नहीं होगा। तो दोस्तों, ये लीला कथा है जिन्होंने मुझे भेजी है संत राम जी ने मिर्ज़ापुर से। संत राम जी ने ये कथा मुझे भेजी है मिर्ज़ापुर से। उन्होंने मुझे बताया कि ये घटना जो लड्डू गोपाल जी की घटित हुई है, वो स्वयं उनके साथ ही घटित हुई है। वो कहते हैं कि जो घटना मेरे साथ घटित हुई है ना, वो उस चीज़ को कभी भूल नहीं सकते और मैं हैरान हो जाता हूँ कभी-कभी ऐसी चीज़ों को सोच कर के कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ है संतराम जी के साथ। तो संतराम जी ने मुझे बताया कि दीदी मैं नासिक में काम करता हूँ। मैं नासिक में काम करता हूँ और मेरी फ़ैमिली मिर्ज़ापुर में रहती है। तो वो कहते हैं कि मैं जब यहाँ पर रहता हूँ तो मैंने अपने दोस्त जो हमारे होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, मैं उनके मुँह से हमेशा यही सुना करता था कि हमारे घर लड्डू गोपाल जी हैं और हम लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करते हैं और वो बहुत सी लीलाएँ करते हैं, चमत्कार करते हैं। तो कोई कुछ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लेकर के जाता कि मैं कोई फ्रूट्स वग़ैरह ले लूँ। तो वो कहते हैं कि इसीलिए मैं जो है लड्डू गोपाल जी के बारे में मैं बहुत सुनता था इस तरह की चीज़ें कि लड्डू गोपाल जी हैं। तो फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त से पूछा कि लड्डू गोपाल जी क्या हैं? तो उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल जी। तो उन्होंने बोला अच्छा? तो उन्होंने बोला हाँ, लड्डू गोपाल जी उनके बाल स्वरूप हैं। वो बहुत ही नटखट होते हैं, वो बहुत सी अठखेलियाँ करते हैं, लीलाएँ करते हैं। तो संत राम जी कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था ये सुन कर के। तो फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम तो बहुत बड़ी पूजा करती हो, भक्त हो भगवान की। तो ऐसा करते हैं कि हम लड्डू गोपाल जी को लेकर के आते हैं। तो उन्होंने बोला संत राम जी कहते हैं कि मेरी पत्नी ने कहा कि लड्डू गोपाल जी की मैं सेवा नहीं कर पाऊँगी। उन्होंने बोला कि जब हम अशुद्ध अवस्था में हो जाएँगे तो उनकी सेवा कौन करेगा? तो अभी भगवान जो भी घर में हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, अगर मैं अशुद्ध अवस्था में आ जाती हूँ, तो मैं उनकी पूजा नहीं कर पाती। तो आप अगर लड्डू गोपाल जी को लेकर के आएँगे, तो मैं कैसे उनको क्या खिलाऊँगी, कैसे करूँगी? तो फिर संत राम जी ने कहा कि कोई बात नहीं सब हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। तो फिर उन्होंने मना किया, लेकिन वो लेकर के आए। वो कहती है कि मेरी पत्नी नहीं चाहती थी कि लड्डू गोपाल जी घर में आएँ। तो मैंने उनसे जब ये समझाया कि सब हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, तो उसने फिर कुछ नहीं बोला। फिर मैं 6 महीने के बाद घर गया अपने, तो मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के गया। मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर हैं, बहुत ही नटखट हैं और उन्होंने बताया कि वो नटखट से लड्डू गोपाल जी को मैंने जब अपने गोद में लिया ना, तो मुझे बहुत ही सुकून और बहुत ही शांति मिली। और क्योंकि मैंने जब उनको लिया, उनका विग्रह खरीदा, तो उसके बाद फिर मैंने उनकी ड्रेस ली। मतलब मैंने अपने दोस्त से पूछ कर के सारी चीज़ें खरीदी क्योंकि मुझे इस बारे में नहीं पता था। तो उसने मुझे सारी चीज़ें खरीदी, उनका ड्रेस, उनकी मुकुट, उनकी मतलब पगड़ी, सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे खरीदा और वो कहते हैं कि मैं खरीद कर के मैं अपने घर आ गया। जब वो कहते हैं कि जब मैं घर आया, तो सबसे पहले मैंने अपनी जो पत्नी है, उन्होंने बोला कि ये लड्डू गोपाल जी को मैं लेकर के आया हूँ। तो वो उन्होंने बोला कि मैंने बैग में लड्डू गोपाल जी को कपड़े में मतलब ढक कर के रखा हुआ था। तो उनकी पत्नी ने बोला कि अभी मैं अशुद्ध अवस्था में हूँ, मैं अभी लड्डू गोपाल जी को नहीं छू सकती, तो आप ऐसा करिए, आप उनको अलमारी में उठा कर के रख दीजिए। तो संतराम जी ने कहा कि हाँ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कपड़े की अलमारी है, तो हमने कपड़े की अलमारी में एक लॉकर हमारा बना हुआ है, तो हमने उसी में लड्डू गोपाल जी को उठा कर के उसी में रख दिया कि जब मेरी पत्नी अशुद्ध अवस्था में से शुद्ध हो जाएँगी, तो फिर हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाएँगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो इसी तरह से 6 दिन बीत गए। उनकी पत्नी शुद्ध हुई, तो उन्होंने बोला कि मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कराऊँ, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ऐसे ही पूजा कर लेती हूँ। तो उन्होंने बताया कि नहीं, जो मेरे दोस्त हैं ना, उन्होंने बताया कि ऐसी पूजा नहीं की जाती। आप क्या कीजिए, लड्डू गोपाल जी की ना पहले प्राण प्रतिष्ठा करवा लीजिएगा, उसके बाद ही इनकी पूजा करिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप मतलब इनकी लीलाएँ तभी आप देखने को मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसी लीलाएँ वो करते हैं और जब हम प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं कराएँगे, जब उनके इसमें प्राण ही नहीं रहेंगे, तो फिर ये चमत्कार कैसे दिखाएँगे? मैं बहुत ही ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाऊँ। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मेरा मन नहीं है, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तो हम अभी नहीं करते, हम बाद में करेंगे।
तो फिर वो कहते हैं कि संत राम जी ने बताया कि हमने टाल दिया कुछ दिन के लिए। तो क्योंकि मुझे फिर से नासिक जाना था, क्योंकि मैं वहाँ पर जहाँ काम करता हूँ, तो वहाँ से मुझे 10 दिन की ही छुट्टी मिली थी। तो मुझे वहाँ से मतलब अपने घर से फिर से नासिक जाना था। तो उन्होंने बोला कि मैंने उनसे सोचा कि इसी 10 दिन के अंदर ही मैं लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करवा लूँगा। तो उनकी पत्नी ने मना कर दिया। तो उन्होंने बोला कि मैं फिर से नासिक चला गया। नासिक से जाने के बाद मैं वहाँ से 6 महीने के बाद फिर आया। तो जब फिर आया तो मैंने देखा कि लड्डू गोपाल जी उसी कपड़े की अलमारी में ही एक किनारे रखे पड़े हुए थे। उनकी कोई सेवा, कोई पूजा नहीं हो रही थी। तो जब मैं वहाँ से आया 6 महीने के बाद, तो मैंने अपने पत्नी से पूछा कि मुझे ये बताओ, क्या तुमने इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई? क्या तुमने इनकी अभी तक सेवा नहीं शुरू की? तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे करूँ? आपके दोस्त को पता है तो आप मुझे भी उनको भी पता होगा, तो आप बता दीजिए कैसे प्राण प्रतिष्ठा करनी है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं, हम खुद से प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, हम पंडित जी को बुलाकर करवाते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम पंडित जी को वो गए, उन्होंने पंडित जी को कह दिया कि पंडित जी हमारे घर लड्डू गोपाल जी हैं, तो हमें प्राण प्रतिष्ठा इनकी करवानी है। तो पंडित जी ने भी बोला कि ठीक है, जो सामग्रियाँ हैं वो लिख लो। तो उन्होंने फिर सामग्रियाँ लिखी। जो भी सामग्री उन्होंने बोला कि इतनी सारी जो सामग्रियाँ लगेंगी, आप लेकर के आइएगा और उसके बाद मैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने बोला कि मैं सारा सामान लेकर के आया। मैं बहुत खुश था उस दिन सुबह से, मेरी पत्नी भी बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन पता नहीं क्यों उसके मन में ना एक खटक सी थी, उसने बोला कि मुझे पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, तुम इधर-उधर की बातें मत सोचो, ठीक है? ये भी भगवान जी हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि ये भगवान जी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में ना बहुत ही अजीब तरह से उलझन सी हो रही है। तो उनके जो संत राम जी ने कहा कि तुम ऐसे ही फालतू में परेशान हो रही हो, कुछ नहीं, देखना जब कान्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी ना, तो बहुत ही हमारे घर में ना बहुत ही सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है? तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हमारी एक 5 साल की बेटी है, वो भी हमारे साथ छोटे-छोटे कामों को करवा रही थी। तो फिर पंडित जी आए तो हमने उनको आसन बिछाया, उसके बाद लड्डू गोपाल जी को उन्होंने बोला कि इनकी आँखों में पट्टी बाँध दीजिए आप। तो हमने फिर एक लाल कपड़ा लिया और हमने उनकी आँख में पट्टी बाँधा, फिर उन्होंने जो अन्न में पहले उन्होंने जल में रखवाया, फिर अन्न में रखवाया, फिर फल में, फिर फूल में, इसी तरह से उन्होंने पंच त तरीके से उन्होंने पहले उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई। फिर उन्होंने मतलब मुझसे बोला था, तो मतलब उन्होंने मुझसे कहा था कि कोई भी चीज़ किसी की गलती नहीं होनी चाहिए। तो फिर हमने भी बोला ठीक है पंडित जी, किसी चीज़ की गलती नहीं होगी। तो उन्होंने मतलब वो प्राण प्रतिष्ठा करवा ही रहे थे कि अचानक से उनके घर से फ़ोन आ गया उनको कि उनकी जो बहू है सबसे छोटी वाली ना, वो खेत में काम कर रही थी, तो उनको अचानक से साँप ने काट लिया है। तो पंडित जी को जाना पड़ गया। पंडित जी को जब उन्होंने आके बताया एक गाँव वाला कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हो गई हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, वो भागते हुए वहाँ से गए। तो संत राम जी कहते हैं कि फिर मैंने जाते हुए पंडित जी से, अब मैं उनसे ये भी नहीं कह सकता था कि पंडित जी मुझे आगे का बता दीजिए कि मैं क्या करूँ? पंडित जी वहाँ से तुरंत चले गए। उन्होंने बोला कि जो जैसे है वैसे ही रहने दो, मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। तो वो चले गए वहाँ से। उसके बाद जब वो चले गए तो फिर संत राम जी कहते हैं कि मैं और मेरी पत्नी बैठे हुए थे, बैठे-बैठे हम बहुत सोच रहे थे कि हमें अभी क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि लड्डू गोपाल जी को ना फिर हमने जल में रखा हुआ था। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर आप बहुत 1 घंटे का मतलब बहुत 1-1 दिन का नहीं कर सकते, तो आप घंटे भर का ही प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं। तो उन्होंने बोला 1-1 घंटे के लिए आप सब चीज़ में इनको रख दीजिए। तो वो उन्होंने बोला कि जब लास्ट वाला बचा था, 5 चीज़ों में जब एक चीज़ बची हुई थी, जल, तो हमने समझ में नहीं आया, हमने क्या किया, हमने उनको बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद फिर क्योंकि पंडित जी नहीं आए और फिर हमने निकाल दिया, हमने सब कुछ हमसे जैसे बन पड़ा मतलब हमसे जैसे बन पड़ा, जो भी बन पड़ा हमने किया। उसके बाद जब आई पट्टी खोलने की बात, तो पंडित जी ने बोला था कि पट्टी ऐसे नहीं खोली जाती। हमें इन्हें आईना दिखाना होता है, तभी हम इनकी पट्टी खोल सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ें पंडित जी ने बताई थी उनको, संत राम जी को, लेकिन ये बात उनकी पत्नी को नहीं पता थी। तो ये चीज़ उन्होंने बताया कि ये चीज़ उसको नहीं पता थी। तो उन्होंने बोला कि अभी हम यहाँ पर, तुम कुछ मत करना, तुम ऐसे ही रखे रहने देना इनको। मैं भी जा रहा हूँ पंडित जी के घर में, देख लेता हूँ कि उनकी जो छोटी वाली बहू है उनको साँप ने डस लिया है, तो मैं जाकर देख आता हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो उनकी पत्नी ने बोला हाँ ठीक है जाइए। उसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पर गया, मैंने देखा कि उनको जो है हॉस्पिटल ले जाया गया है और
हॉस्पिटल में ले जाया गया था उन्हें, क्योंकि हम यहाँ से 1 घंटे के बाद ही गए थे, तो हॉस्पिटल में पहुँच चुके थे। तो मतलब उनको हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी थी, तो डॉक्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, ज़्यादा बहुत सीरियस वाली बात नहीं है और मैं जो है कुछ नहीं होगा उन्हें, आप परेशान मत होइए। तो उन्होंने बोला कि फिर संतराम जी ने कहा, "पंडित जी आप कैसी हैं?" तो उन्होंने बोला, पंडित जी ने बोला कि बिल्कुल ठीक हो जाएँगी, आप परेशान मत। तो उन्होंने पूछा कि आपने जैसे वहाँ पर रखा हुआ था वैसे ही सारी चीज़ें रखी हैं ना? तो उन्होंने बोला, "हाँ, रखी हैं, लेकिन हमने जल से बाहर निकाल दिया है और वैसी रखी हुई है।" तो उन्होंने बोला, "ठीक है, अच्छा किया आपने पट्टी नहीं खोला, बेटा पट्टे ऐसे नहीं खोलते।" तो फिर उन्होंने, पंडित जी भी ज़्यादा परेशान थे, तो मैंने उनसे ज़्यादा नहीं पूछा वहाँ पर। संतराम जी कहते हैं कि मैं वहाँ से आने ही वाला था, तो पंडित जी ने मुझे बोला कि ठीक है बेटा, आप जैसे जो चीज़ें रखी हुई हैं, रखी रहें, चाहे शायद लड्डू गोपाल जी ही नहीं चाहते कि आपके घर में जो है अभी स्थापना हो। तो संतराम जी ने कहा कि हाँ, पंडित जी सच कह रहे हैं, मेरी पत्नी की भी सुबह से बहुत घबराहट हो रही थी इस चीज़ को लेकर के कि आप लड्डू गोपाल जी का जो है हम अभी प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, आप ऐसे ही उनको रख दो, फिर से हम कल वही सब चीज़ें मतलब फिर से वही विधि करेंगे। तो ये चीज़ें तो हो गई। उसके बाद संतराम जी जब घर आए, तो उन्होंने ऐसी चीज़ देखी जिससे उनके मुँह से चीख निकल पड़ी दोस्तों। उन्होंने कहा कि उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने मतलब वो कहते हैं कि जब हमने दरवाज़ा खोला, तो मतलब पहले तो उन्होंने बोला कि मैंने दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने धक्के से दरवाज़े को जब खोला, तो जब दरवाज़ा टूटा, तो टूटने के बाद मुझे वो चीज़ दिखाई दी दोस्तों। वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ को कभी मान ही नहीं सकता कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से जो है चिल्ला-चिल्ला कर के, संतराम जी कहते हैं कि मैं रोने लगा, क्योंकि मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी, वो अब इस दुनिया से जा चुकी थी। वो मर गई थी। ये बात उन्होंने जब मुझे बताई दोस्तों, तो मैं तो बिल्कुल हैरान रह गई। उन्होंने बताया कि ये जो है, वो जब मैं गया वहाँ पर ना, तो मैंने देखा कि लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी की पट्टी खुली हुई है और वो सामने वहीं पर मरी पड़ी हुई है, उसकी आँखें बंद हैं और वो मेरा बच्चा, जो मेरी बेटी है ना, वो वहीं पर बैठे-बैठे रो रही है ज़ोर-ज़ोर से। उसके बाद मैंने उसको झकझोर के उठाया। पहले तो मुझे लगा कि ऐसे ही उसको कुछ हो गया होगा, लेकिन दोस्तों उसका पैर बिल्कुल अजीब तरीके से हो गया था, जैसे लगा कि वो किसी चीज़ से डर गई हो। डर से लगता है कि उसकी आँखें जो हैं, उसकी आँखें खुली हुई थी। ऐसा लगता है कि डर से, जैसे आप वो कहते हैं, उन्होंने बताया कि ज आप समझ सकते हो कि किसी इंसान को कोई डर लगे और वो उसकी आँखें निकल आती हैं, तो बस वही चीज़ उसके साथ हुई थी। उसकी आँखें ऐसी निकली ही निकली रह गई थी। उसने अपनी आँखें भी नहीं बंद की थी। तो उन्होंने बताया कि वो इस दुनिया से जा चुकी थी। उन्होंने बोला कि मैं देख कर के ना, मैं बहुत रोने लगा, मेरे मुँह से इतनी ज़ोर की आवाज़ निकली, पूरे गाँव में ये हल्ला हो गया कि हमारे घर में जो है लड्डू गोपाल जी को की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो ऐसे-ऐसी चीज़ें हो गई। कुछ लोगों ने बहुत कुछ बातें भी बनाई कि आपके घर में सहता नहीं है, तो आप इसीलिए लड्डू गोपाल जी को मत लेकर के, आपको नहीं लाना चाहिए था। आपने जब 6 महीने पहले लेकर आए थे, तो इसीलिए उनका प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ था और अब आपको नहीं करवाना था, जब आपकी पत्नी ने नहीं कहा था तो। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है कि क्या भगवान जी ने ही ऐसा किया है? तो कुछ लोग इधर-उधर की बातें बता रहे थे, तो संतराम जी कहते हैं कि मैंने अपने पत्नी को फिर उठाया, फिर मैंने उसका अंतिम संस्कार किया। मेरे घर की चीज़ें, मेरी घर की लक्ष्मी, उन्होंने कहा कि चली गई। मैं अपनी बेटी को अब कैसे सँभालता? तो फिर पंडित जी आए, पंडित जी से जब हमने सारी बातें बताई, तो पंडित जी ने मुझे एक हैरान करने वाली बात बताई। उन्होंने बोला कि बेटा हो सकता है, उन्होंने बताया कि हो सकता है, उन्होंने कन्फ़र्म नहीं बताया। उन्होंने कहा हो सकता है कि जो है आपकी पत्नी ने लड्डू गोपाल जी की पट्टी खोली हो और उनको पता ना हो कि किस तरीके से, हाँ, क्योंकि जब आप गए तो पट्टी खुली हुई थी, पट्टी नीचे गिरी हुई थी। हो सकता है कि, कहते हैं ना कि लड्डू गोपाल जी का जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो उनके सामने से ऐसी तरंग, उन्होंने बताया कि ऐसी शक्तियाँ निकलती हैं ना कि उसे हम और आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। और इसीलिए उन्होंने बताया कि बहुत सारे मंदिरों में जो होता है, मूर्तियाँ जब प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती हैं, तो शीशे चटक जाते हैं। तो हो सकता है, उन्होंने, पंडित जी ने बताया कि हो सकता है उन्होंने पट्टी खोल दी हो और ऐसा कुछ मंज़र सामने आया हो, जिसे वो बर्दाश्त ना कर पाई हों, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्योंकि उनकी आँखें निकली हुई थी, ये आपने ही बताया था। तो संतराम जी ने बोला कि पंडित जी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो बस लड्डू गोपाल जाने और वो जाने। उसके बाद उन्होंने कहा कि संतराम जी ने कहा कि जब पंडित जी से ये बात मुझे पता चली, तो फिर उन्होंने कहा कि आप लड्डू गोपाल जी की अगर सेवा करना चाहें तो करें। तो उन्होंने कहा जिसको सेवा करना था, जो करने वाली थी, वो तो चली गई पंडित जी, अब हम सेवा इनकी करके करेंगे क्या? तो उन्होंने बोला कि हे कन्हैया, मैं तो तुझे लेकर
लेकर के आया था कि तुम मेरे घर चमत्कार करोगे, लेकिन तुमने मेरे घर से ही मेरी घर की लक्ष्मी ही छीन ली। क्यों किया ऐसा तुमने? वो कहते हैं संतराम जी कि मुझे नहीं पता कि लड्डू गोपाल जी ने क्या किया या उसने क्या ऐसा देखा कि उसकी मृत्यु हो गई। मुझे वो कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता ये चीज़। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ऐसा क्यों होता है? मतलब वो कहते हैं कि मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा। तो मैं जब उन्होंने मुझसे ये बात कही ना तो मैं बिल्कुल है मैं खुद को हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में ऐसा हुआ? क्या सच में उन्होंने लड्डू गोपाल जी के साक्षात दर्शन किए या क्या हुआ होगा? यही तो होता है ना कि उन्होंने उनके साक्षात दर्शन किए होंगे। उन्होंने उनकी जो शक्तियों को वो नहीं सँभाल पाई होंगी और शायद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये दोस्तों उन्होंने जब इस संत राम जी ने ये मुझे बात बताई ना तो मैं हैरान हो गई और दोस्तों आपको ये अगर किसी को ये लगे कि ऐसा नहीं है, तो आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, ये सत्य घटना है जो उन्होंने मुझे भेजी है। तो मैं बिल्कुल हैरान हूँ इस चीज़ को सुन कर के कि कोई मतलब किसी के प्राण निकल गए, लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कराते वक़्त। उन्होंने कहा मैं लड्डू गोपाल जी को मैं लेकर गया, मैंने हमारे यहाँ एक नदी पड़ती है हमने उसी में प्रवाहित कर दिया उनको, क्योंकि लोगों ने बताया कि अब इनको मंदिर में भी मत दीजिए क्योंकि कोई सेवा नहीं करेगा। और उन्होंने बोला कि हमारे यूपी तरफ कोई लड्डू गोपाल जी की सेवा मंदिर में नहीं करता, कोई भी पंडित नहीं लेता। तो इसीलिए हमने जो है लड्डू गोपाल जी को फिर हमने एक नदी में प्रवाहित कर दिया। उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेकर के ना नासिक चला गया। मैं वहीं पर उसको पढ़ाता-लिखाता हूँ और मैं घर दोबारा नहीं आया क्योंकि मैं वहाँ आने के बाद ना मुझे वही सब चीज़ें याद आती हैं। तो मुझे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या उनको जो मन में खटक थी, जो उनको उनका मन में जो खटक आ रही थी बार-बार कि हमें लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए, क्या वो उन्हें पहले से अंदेशा हो चुका था इस चीज़ का? तो क्या है ये आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा और स्टोरी अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों से और लोगों से शेयर कर दीजिएगा। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पे नए आए हैं तो। तो लड्डू गोपाल जी की अगर आपके पास भी कोई लीला कथा हो दोस्तों, तो आप भी मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे ज़रूर भेज सकते हैं। तो चलिए मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे-राधे।